हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है फोकस एरिया ऑफ यूपीएससी। जैसा आपको पता है कि 10 अक्टूबर को अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले मैं आपको टॉप 50 टॉपिक्स शेयर करने वाला हूं, जो कि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इधर इकोनॉमी। एंड नेक्स्ट पेज पे आप जैसा देख सकते हो, मॉडर्न इंडिया, एंशियंट एंड मिडिवल, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर और इंटरनेशनल रिलेशन। तो हम एक एक करके अब देखते हैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जियोग्राफी में मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रखा है वो है क्लाइमेटोलॉजी, ओशियन करंट। और इंडियन जियोग्राफी में जैसे मिनरल्स हो गए, क्रॉप हो गए, सॉइल हो गए, ये सब है। और इंडियन मैप में आप ग्लेशियर, रिवर्स, माउंटेन, पीक, पास, फॉरेस्ट ये पढ़ सकते हैं। और जो भी करंट अफेयर में जैसे प्लेस इन न्यूज़ हो मैप से रिलेटेड, उनको ज़रूर देख लें आप। वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जैसे मेजर सी और लेक हो गए, जैसे रेड सी हो गया, चाइना सी हो गया, कैप्सिकन सी हो गया, एंड आपके मेडिटेरियन सी हो गया। ये वर्ल्ड मैप से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये पूरा हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनको आप ज़रूर देख के जाएं। नाउ कम्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ये जो एक्ट्स है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज लाइक यूएनएफसीसी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, आईएनडीसी, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ कम्स इम्पोर्टेंट कन्वेंशन लाइक रामसर साइट हो गए, और इनमें आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, मैंग्रोव साइट, स्पेशल स्पेसीज एंड स्टेट एनिमल्स, कोरल रिजर्व साइट्स, कोल, मिनरल्स, पॉल्यूशन एंड गैसेस लाइक CO2 एमिशन, SO2 एमिशन, इसे हम एसिड रेन भी बोलते हैं, और ई वेस्ट एमिशन। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। नाउ कम पॉलिटी। पॉलिटी में हमें प्रियम्बल देखना है, फंडामेंटल राइट देखना है, DPSP देखना है। इसके अलावा पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, स्पीकर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट कमिटीज़। और शेड्यूल में हमें 10th शेड्यूल देखना है, जिसमें एंटी डिफ्लेक्शन लॉ की बात की गई है। 5th एंड 6th शेड्यूल में माइनॉरिटीज से रिलेटेड लैंग्वेज में हम जो 8th शेड्यूल में जो स्पेसिफिक क्लासिकल लैंग्वेज उनको देखना है। कोर्ट से रिलेटेड लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें कितने नंबर ऑफ जज है, कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन रिमूव कर सकता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया। तो ये सब देखने के बाद आप ये डिलिमिटेशन कमीशन भी देख लीजिएगा, जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह आते हैं। उसके अलावा इमरजेंसी और मेजर अमेंडमेंट हुआ जो भी, और इसके अलावा केसेस, और लास्ट में लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी। नाउ कम्स टू द इकोनॉमिक पार्ट। इकोनॉमी में हमें जो भी एप्लीकेशन बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो की टर्म्स एंड डेफिनेशन है, उनके आप लिंक करके किसके साथ, मनी सप्लाई के साथ। जैसे एग्जांपल कैश रिजर्व रेशियो हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, FDI हो गया। गवर्नमेंट स्कीम देख लीजिएगा, फिस्कल पॉलिसी देख लीजिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिएगा, WPI, CPI के कंपोजिशन देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर में आप MSP, क्रॉप वगैरह देख लीजिएगा। MSP जो कि आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है लाइक इंपोर्ट ऑफ कुकिंग ऑयल, पल्सेस, इनको भी आप देख लीजिएगा। ग्रोथ ऑफ GDP, टैक्सेस, इकोनॉमिक सर्वे में आप जो देखेंगे इंडिसेस और जो बॉक्स में बने हुए होते हैं, उनको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा और रिपोर्ट देख लीजिएगा। बजट में जो की स्कीम है, जैसे मोदी एरा से जो स्टार्ट हुआ है 2014 से लेके अब तक,
उनके जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है वो देख लीजिएगा। और एक्ट पास इन लास्ट 2 ईयर, आप जो भी एक्ट पास हुए हैं उन्हें देखिएगा। और जो बिल अभी ड्राफ्ट में है या फिर पेंडिंग है उसे आप मत देखिएगा। तो ये सारे चीज़ें आप एक मेरे जैसे ही नोट्स में बनाकर आप लिख लें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो को यहीं पॉज करके आप पेन और कॉपी ले आएँ और ये सारे पॉइंट आप लिख लें। तो ये मैंने 4 टॉपिक के आपको बता दिया, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं और उनके कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पे, वो हम देखेंगे। उसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट हो गया, गांधीयन मूवमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हो गया, एक्ट एंड पॉलिसीज़ देख लेंगे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट देख लेंगे, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट देख लेंगे, एंड मेजर पर्सनालिटी। ये चीज़ें हमें मॉडर्न इंडिया में कवर करना है। नेक्स्ट कम टू द एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में पढ़ने को तो बहुत है, बट आप इन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इन टॉपिक से ही हमारे मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, वैदिक रिलीजन हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वेदास एंड उपनिषद हो गए, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हो गया, अशोका एंड गुप्ता पीरियड में जो इम्पोर्टेंस विजिटर है उस समय क्या इकोनॉमिक कंडीशन है वो देख लीजिएगा, और महाजनपदा। ये हमारा एंशियंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मिडिवल इंडिया पे। मिडिवल इंडिया में जो इम्पोर्टेंट की टर्म है जो कि न्यू एनसीईआरटी में है, जो साइड में बॉक्स बने हुए हैं उनको आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि उसमें बनिया टाइप एंड कुछ कुछ ऐसे की टर्म है जिसको आप पढ़ लेंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हो गया, अकबर विजयवाड़ा हो गया, लैंड रेवेन्यू एंड ऑफिसर नेम हो गया, एंड इम्पॉर्टेंट फॉरेन विजिटर्स ऑफ मिडिवल इंडिया हो गया। इनके जो लिखे द्वारा बुक्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। हिस्ट्री में एक और पार्ट्स बचता है जिसे हम आर्ट एंड कल्चर कहते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइक डांस हो गए, जो इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है लाइक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब आप देख के जाइएगा। और बेसिकली जो यूनेस्को है जो कि इन्वायरमेंट और हमारी आर्ट एंड पेंटिंग वगैरह आर्किटेक्चर पे ज़्यादा ध्यान देता है। यूनेस्को हेरिटेज साइट भी आप देख के जाइएगा। इसके अलावा जो यूनेस्को में जो डांस है, पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है, टेम्पल है, ये सब आप देख के जाइएगा। मोस्टली ये क्लास 11th एनसीईआरटी में कवर है, बट जो न्यूज़ में है लाइक यूनेस्को साइट अभी धोलावीरा में दिया गया है, तो वो चीज़ आप देख के जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। बिफोर 10 अक्टूबर ये सारे टॉपिक आप देख के जाएंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक में मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आरएनए, जीनोम, जीएम, बिटकॉइन, लाइफाई, स्पेस टेक में टेक्नोलॉजी में इसरो हो गया, नासा हो गया, ये सब देख लीजिएगा। डीआरडीओ हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, मस्टर्ड टेक्निक, CRISPR CAS9, ये सारे अभी न्यूज़ में है, हाल ही में सारे न्यूज़ में है। तो ये सारे पॉइंट आप ज़रूर देख के जाइएगा साइंस एंड टेक में। डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक इबोला हो गया, जाइका हो गया, H1N1 हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस A B एंड C हो गया, कोरोना वैक्सीन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, और स्टेम सेल रिसर्च हो गया। ये सारे टॉपिक जो हैं आपके साइंस एंड टेक में आने वाले हैं, तो इनको आप सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो अभी तक जितना मैंने बताया है आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में हमें बेसिकली कन्वेंशन देखना है, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट देखना है, न्यूक्लियर समिट देखना है। उसके अलावा WTO हो गया, इम्पॉर्टेंट समिट में जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, एशियन हो गया, SCO हो गया,
अभी ये हाल ही में न्यूज़ में है SEO, इसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NSG हो गया, MCTR हो गया, और रिपोर्ट देख लीजिएगा इंटरनेशनल बॉडी के रिलेटेड, जैसे IMF ने जो रिपोर्ट दिया हो, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNFCC, यूनाइटेड नेशन ट्रेड, ये सब इम्पोर्टेंट इनके रिपोर्ट्स जो हैं वो आप देख लीजिएगा, या फिर आप ऑनलाइन इसे गूगल कर लीजिएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स कंडीशन में RCEP जैसे इंडियन और यूरोपियन बायलैटरल हो गया, इंडियन एनी अदर कंट्रीज़ से रिलेटेड हो गया। उसके अलावा आप लास्ट में ये देख लीजिएगा जो भी ऐप वगैरह लॉन्च हुए हैं, जैसे पोर्टल लॉन्च हुआ है बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर डिफरेंट पर्पज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, आप उनको ज़रूर देख के जाइएगा। उसके अलावा कमेटी सेटअप बाय गवर्नमेंट बर्निंग इशू, ये सारे टॉपिक आप 10 अक्टूबर से पहले देख के जाइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि फोकस एरिया ऑफ UPSC है। ये इस साल ही नहीं, अगले साल जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, जो 2022 में अटैम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप प्लीज़ देख के जाइएगा बिफोर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो कि 10 अक्टूबर को होने वाला है। फॉर दैट अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दें, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। और भी कुछ आपको वीडियोस रिलेटेड चाहिए UPSC से रिलेटेड या स्टेट PCS से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं भी एज ए UPSC एस्पिरेंट, मेरे पास भी टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए इतना रॉ वीडियो ला रहा हूँ। नहीं तो एज अ कंप्यूटर साइंस और टेक्निकल बंदा होने के क्वालिटी बहुत अच्छी भी ला सकता हूँ, बट टाइम लिमिट के कारण मुझे ऐसे वीडियोस लाने हैं, और ये मेरा थोड़ा हॉबी भी है, तो इसलिए मैं ये सारे चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो सी यू सून गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।